म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर महीने के दौरान अपने पोर्टफोलियो में 11 नए स्टॉक्स जोड़े। इनमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सबसे अधिक निवेश वाला स्टॉक रहा। म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर महीने में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 11.29 करोड़ शेयर खरीदे, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,740 करोड़ रुपये रही। इसके बाद पीएन गाडगिल ज्वेलर्स और स्पाइसजेट लिमिटेड का स्थान रहा, जिनमें उन्होंने क्रमशः 483 करोड़ रुपये और 305 करोड़ रुपये का निवेश किया। म्यूचुअल फंड्स ने कई कंपनियों के आईपीओ प्रक्रिया में भी ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाई। इसके तहत उन्होंने क्रॉस लिमिटेड 110 करोड़ रुपए, वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड 68 करोड़ रुपए, आरआईएल बोनस इशू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए आज 16 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। आरआईएल ने बोनस इश्यू के लिए 28 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। कंपनी ने 5 सितंबर को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर का तोहफा देने की घोषणा की थी। इस बीच आज कंपनी के शेयरों में 0.75% की तेज़ी देखी गई और यह स्टॉक बीएसई पर 708 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। हर शेयर पर मिलेगा एक फ्री शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1.20 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को उनके पास मौजूद हर एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। बीएमएल शेयर प्राइस। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल के शेयर बुधवार 16 अक्टूबर को 4% से अधिक उछलकर बंद हो गए। दिन के कारोबार में तो यह शेयर 8% से अधिक उछल गया था। कंपनी के शेयरों में यह तेजी इस खबर के बाद आई कि बीएलएम को 2 बुलेट ट्रेनों यानी हाई स्पीड ट्रेनों। यदि आप इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एडवांस स्ट्रेटजी को सीखकर, ऑपरेटर के सेटअप को जानकर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से मार्केट सीक्रेट स्ट्रेटजी मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग के लिए 867 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये पहली बार है जब इस तरह की ट्रेन भारत में ही बनाई जाएगी। दोनों हाई स्पीड ट्रेनों में 8 कोच यानी डिब्बे होंगे। प्रत्येक कोच की कीमत 27,87,86,000 रुपये होंगी। कंपनी को यह ऑर्डर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से आती है, जो रेल मिनिस्ट्री के तहत आती है। बीईएमएल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, अरबपति उद्यमी और जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत लंबे समय से घर खरीदने के विचार का विरोध करते आ रहे थे। उनका कहना था कि इसकी जगह किराए पर रहना अधिक फायदेमंद है। हालांकि अब पता चला है कि निखिल कामत ने खुद ही घर खरीद लिया है। हाल ही में अपने WTF पॉडकास्ट पर उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। इस पॉडकास्ट में उनके साथ कई इरफान रज़ाक, चेयरमैन और MD प्रेस्टिज, निरूपा शंकर, कार्यकारी निदेशक ब्रिगेड ग्रुप, और करण विरवानी, CEO वीवर्क इंडिया मौजूद जैसी रियल एस्टेट सेक्टर की जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। इस खबर को सुनकर करण विरवानी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कामत को इस बात को सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी BJP की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श कर रहा है कि कैसे अपने सहयोगियों का साधे रखते हुए वह ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सके। यदि आप इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के हर बड़े मूव को पकड़ना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे फ्री प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है और ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CEC के दूसरे सदस्यों के अलावा बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल्ले सहित राज्य के कुछ अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। CEC ने उन सीटों पर विचार विमर्श किया जिन पर बीजेपी 288 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने को इच्छुक है। डेनिश पावर SME IPO। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी डेनिश पावर लिमिटेड अपना IPO लाने जा रही है। यह SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज
सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 198 करोड़ रुपए जुटाने का है। यह पब्लिक इश्यू 22 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 360 से 380 रुपये प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों के पास इसमें 24 अक्टूबर तक निवेश का मौका रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 21 अक्टूबर को एक दिन के लिए खुलेगा। डेनिश पावर का इश्यू साइज 197.90 करोड़ रुपए। डेनिश पावर से पहले केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का आईपीओ 189। हाल के दिनों में फ्लाइट में बम रखे जाने की फर्जी धमकियों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अब इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। इसने अपने दोस्त को फंसाने के लिए उसके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उससे 4 फ्लाइट में बम रखे जाने की धमकी दी थी। न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को नई दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया और रिशेड्यूल किया गया, जबकि बाकी 2 इंडिगो की मस्कट और जेद्दा की फ्लाइट में कई घंटों की देरी हुई, क्योंकि विमानों को सुरक्षा जांच के लिए आइसोलेशन बे में ले जाया गया था। ने बताया कि बदला लेने के लिए नाबालिग ने 14 अक्टूबर को धमकी भेजने के लिए अपने दोस्त के नाम पर एक्स अकाउंट बनाया था। MCLR रेट ऑफ बैंक्स। देश के बड़े बैंकों की गिनती में शामिल बैंकों ने हाल में अपनी लोन की दरों को रिवाइज किया है। हाल ही में कई प्रमुख बैंकों ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR को रिवाइज किया है। इसके तहत कुछ बैंकों ने दरों में बढ़ोतरी की है, जबकि कुछ ने अपने मौजूदा रेट्स को बरकरार रखते हुए तारीखें अपडेट की हैं। यह परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक RBI के तय किए गए रेपो रेट में उतार चढ़ाव के अनुसार किया जाता है। MCLR का मकसद बैंक के कर्ज देने के प्रोसेस को पारदर्शी बनाना है। MCLR क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज देने के लिए चार्ज करते हैं। गोल्ड प्राइस। दिल्ली में एक बार फिर गोल्ड नए पीक पर पहुंच गया है। दिल्ली शहर में सोने का भाव 19,000 के करीब आ गया है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 250 रुपये की तेजी के साथ 78,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। मंगलवार को पिछले सत्र में सोना 78,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। मंगलवार को पिछले सत्र में सोना 78,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारत वारी एनर्जीज IPO। वारी एनर्जीज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO अगले हफ्ते 21 अक्टूबर से बोली के लिए खुलेगा। निवेशक अभी से इस IPO को लेकर काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और इसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP से साफ देखा जा सकता है। वारी एनर्जीज के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP IPO खुलने से पहले करीब 85% तक बढ़ गया है। ग्रे मार्केट में इसके शेयरों की भारी मांग देखी जा रही है, जो बताता है कि इसके निवेशक इस IPO में भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से पहले शेयरों का कारोबार होता है। अधिकतर निवेशक लिस्टिंग प्राइस का एक अंदाज। यदि आप इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के हर बड़े मूव को पकड़ना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे फ्री प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है और ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी करें।